दोस्तों, आजकल इंटरनेट का जमाना है और इस इंटरनेट के मदद से हम कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर हमें नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे ही आपने कभी ना कभी ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े पहाड़ों पर बने सड्डी डीएचको वाली वीडियो तो जरूर ही देखी होगी। क्या आपके मन में उन वीडियोस को देखकर यही सवाल आता है कि आखिर इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर सड़क कैसे बनाई जाती होगी और क्या यह काम इतना आसान होता होगा? लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है कि क्या यह काम संभव है, और अगर संभव है तो कैसे? और क्या एक साधारण इंसान इन ऊंचे सड़कों पर ड्राइव कर सकता है? तो दोस्तों, आपके मन में उठ रहे इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आज के इस खास वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते रहिएगा हमारे वीडियो को लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें जब आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है। तो चलिए अब बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि भारत की वो कौन सी सड़क है जो सबसे ऊंचे पहाड़ों पर बने हुए है, और यह भी जान लेते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। तो भारत की और दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली सड़क का नाम है उमलिंगला। यह सड्डीडीडीएचक दक्षिणी लद्दाख में स्थित 52 किलोमीटर लंबी चिसुमले डेमचौक सड़क का सबसे हाईएस्ट पार्ट है। दोस्तों, 1903 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह उमलिंगला दर्रा पूरी दुनिया भर में फेमस है। इसके फेमस होने का एक कारण यह है कि इतने ऊंचे पहाड़ों पर बना यह सड़क नेपाल देश के एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है ना कमाल की बात दोस्तों? आपको गर्व होना चाहिए कि यह ऊंचे पहाड़ पर बना सड़क हमारे देश भारत में पड़ता है। खैर, बता दें कि उमलिंगला दर्रे की सड़क अब पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। कैसे हुआ यह हैरत अंगेज काम पॉसिबल? तो आप सभी को बता दें कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कोशिशों की बदौलत यह काम सफल हो सका है। हमारा देश भारत अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का दावा कर रही है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी सड़क जो कि बहुत ही ऊंचे पहाड़ों पर बनी है। तो वो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह मार्ग, जिसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर 13000 फीट है। दोस्तों, यह तो बात हो गई अपने देश भारत की। तो चलिए अब बात करते हैं बाहर के देशों की, जहां पर बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर खतरनाक सड़क, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सा काम लगता है। तो आप सभी को बता दें कि चाइना के हुनान प्रांत के उत्तर पश्चिमी भाग में तियानमेन माउंटेन नेशनल पार्क झांगजियाजी के भीतर स्थित एक पर्वत है। पहाड़ों पर बनी यह ऊंची सड़क चाइना ने अपने तियानलोंग पर्वत पर बनाई है। तो अगर बात करें इसकी मेजरमेंट की, तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1.364 मीटर यानी 4475 फीट है। दोस्तों, यह सड़क देखने में काफी सुंदर तो लगते हैं, लेकिन बता दे कि यह सड़क दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक मानी जाता है। तो क्या आप ऐसे सड़कों से ट्रेवल करना पसंद करेंगे? अगर हां, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे ये ऊंची सड्डीडीएचक पहाड़ की चोटी तक जाती है, जहां प्रसिद्ध तियानमेन गुफा स्थित है। यह गुफा स्वर्ग का द्वार भी कहलाती है। तो चलिए बात करते हैं अमेरिका देश के पहाड़ों पर बनी सबसे ऊंचे सड़क की। बता दे कि माउंट एंटेरो अमेरिकी राज्य कोलोराडो में चाफी काउंटी में स्थित एक ऊंची पर्वत चोटी है। समुद्र तल से 4119 मीटर 13743 फीट की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों, यह तो हो गए दुनिया के ऐसे बेहतरीन ऊंचे पहाड़ों पर बने सड़क के उदाहरण जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से इन ऊंचे पहाड़ों पर सड़कें बनाई जाती होंगी। तो क्या होती है पहाड़ों पर सड़क बनाने की प्रक्रिया? सबसे पहले किया जाता है सर्वेक्षण। तो दोस्तों, इतने ऊंचे पहाड़ों पर सड़क बनाने का काम इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले सर्वेक्षण करना जरूरी होता है। अगर सही से सर्वे नहीं किया गया तो बहुत सारी दिक्कतों का सामने इंजीनियर को करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो बहुत बड़ी जन और धन की हानि हो सकती है। तो ऐसे परेशानी से बचने के लिए इंजीनियर सबसे पहला सर्वे करते हैं। तो आखिर इंजीनियर सर्वे में करते क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं ऊंचे पहाड़ों पर सड़क बनाने की पूरी प्रोसेस। तो सर्वेक्षण में सबसे पहले आता है
मौसम का मिजाज जानना और पर्वतों की ढलान को चेक करना। अब पर्वतों की ढलान जानना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उनके ऊपर या उनके बीच में ही सड़क बनाई जाती है। इसके साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सड़कें पहाड़ों के ऊपर बनाई जाती है। हमें पता है कि आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि शायद सड़कें पहाड़ के नीचे बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सड़कें पहाड़ों के ऊपर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि पहाड़ के किनारे काटी गई सड़कों पर चट्टान गिरने और भूस्खलन का खतरा रहता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि हो सकती है। खैर, इसके अलावा आपको बता दें कि सर्वेक्षण के दौरान रेलवे, पाइपलाइनों और जल निकास प्रणाली, इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक सर्वेक्षक ऊंचाई और दूरियां अच्छे से मापता है, अब एरियाज एंड वॉल्यूम्स की कैलकुलेशन करता है और एक निश्चित पैमाने पर प्लान्स भी ड्रॉ करता है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में माप लिया जाता है, कई महत्वपूर्ण गणनाएं की जाती है और योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके साथ ही एक स्पेसिफिक लोकेशन का चूज किया जाता है। 2। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं दूसरी प्रक्रिया में आगे, जिसमें इंजीनियर पहाड़ों पर सड़कों को अच्छे से डिजाइन करते हैं और मैप करते हैं। तो जिन्होंने सड़कों का मैप किया होता है, उनके साथ डिजाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खैर, इस प्रक्रिया में सड़क को समतल किया जाता है, जिसमें इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं डामर या कंक्रीट। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि यातायात के दौरान कोई भी वाहन पूरे साल ओलावृष्टि, बर्फ, बारिश, इन सभी चीजों से होने वाले नुकसान से बच सके। तो दोस्तों, जिन साधारण सड़कों को आप अपने आसपास देखते होंगे, वह सड़क बेहद खूबसूरत होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें पहाड़ पर बने हुए सड़कों की, तो ये थोड़े से डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। वहीं इन ऊंचे सड़कों को प्राकृतिक पर्यावरण से जूझना पड़ता है, इसीलिए पहले इस काम पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए इनकी ज्यादा साज सजावट करना इतना जरूरी नहीं होता। 3। अब आती है नेक्स्ट प्रक्रिया, जो है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग। तो क्या होती है ब्लास्टिंग की प्रक्रिया, आइए जानते हैं। तो जब सर्वेक्षण और मैप करने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, इसके बाद सड़कों को पक्का किया जाता है। तो सड़कों को पक्का करने के लिए इन्हें समतल सतह बनाया जाता है। वही समतल बनाने के लिए पहाड़ों को पहले ड्रिल किया जाता है और विस्फोट किया जाता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में पहाड़ों में सड़कें काटने की जरूरत पड़ती है और यह काम पहाड़ में गहराई तक छेद करके किया जाता है। छेद करने के बाद इन सभी होल्स को विस्फोटक सामग्री से भरकर विस्फोट करवाया जाता है। विस्फोट करने के बाद सड़कों या रेलवे बनाने के लिए बहुत सारी खाली जगह बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ब्लास्टिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल पहाड़ों और रेलवे पर बनी सड़कों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। 4। तो ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग की प्रक्रिया के बाद अब आता है सड़कों को पक्के करने की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में कई परतें बिछाई जाती हैं। सबसे पहले बजरी बिछाई जाती है, फिर जो जमा हुई गंदगी होती है वो और डामर डाला जाता है। तो दोस्तों, यहां ये सारी लेयर्स मिलकर सड़कों को बेहद मजबूत बनाती है, ताकि सड़कें किसी भी मौसम में कोई परेशानी या दिक्कत ना उत्पन्न करें और साथ ही लंबे समय तक चलते रहे। इसके अलावा जिस लोकेशन पर सड़क बनाई जानी होती है, वहां के आसपास के सारे पेड़ और झाड़ियां को साफ कर दिया जाता है और इसके बाद सरफेस को शेप दिया जाता है और ग्रेडिंग किया जाता है। अब इसके बाद की प्रक्रिया माउंटिंग कहलाती है, जिसमें सड़कों पर उपस्थित गंदगी और मिट्टी को हटाया जाता है, जिसके लिए उत्खनन इक्विपमेंट्स और बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद की जाती है ग्रेडिंग। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है दोस्तों? तो इसमें ग्रेडर्स नाम के मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही हैंड लेबर्स का भी इस्तेमाल यहां पर होता है, जिसमें सड़क की सतह को काफी चिकना और समतल बना दिया जाता है। तो इसमें लास्ट प्रक्रिया आता है एग्रीगेटिंग या एकत्रीकरण। अब दोस्तों, यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी सड़क बिल्कुल समतल हो चुकी है। अब इनकी स्टेबिलिटी को श्योर करने के लिए यहां मिट्टी, कंक्रीट और चूना पत्थर की एक पूरी नींव बनाई जाती है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया के अंदर ही गटर, कर्ब्स और नालियां भी इंस्टॉल कर दी जाती हैं। अब इसका आखिरी चरण है डामर वाटर प्रूफिंग पेविंग। दोस्तों, डामर वेदर प्रूफ होते हैं और सड़क को मजबूती पर प्रदान करते हैं।
यदि इसकी एक और परत जोड़ दी जाए तो बजरी या गंदगी की परतों के बीच दरारों से पानी को रिसने से यह रोकता है। इसके साथ ही डामर से जो सड़कें बनाए जाते हैं वह सड़कें परिस्थितियों और गीलेपन की अवधि के दौरान गाड़ियों के लिए बेहतरीन ट्रैक्शन प्रदान करती हैं, जिससे गीले सरफेस पर गाड़ियों के पहिए फिसलने से बच जाते हैं। तो बता दें कि डामर को 2 लेयर्स में बिछाया जाता है। तो पहली परत, जिसे टैग कोट कहते हैं, इसे पहले सड़क पर फैला दिया जाता है और फिर सूखने दिया जाता है। फिर इसके बाद इसके टॉप पर डामर की एक और मोटी परत बिछाई जाती है, जिसे बाइंडर कोर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन सड़कों पर नॉन प्रोफेशनल पर्सन्स के लिए गाड़ी चलाना काफी कठिन होता है। यहां स्किल्ड ड्राइवर्स गाड़ी चलाएं, यही ज्यादा सेफ होगा। तो ये थी दोस्तों ऊंचे पहाड़ों पर सड़क बनाने की सारी प्रक्रिया। आपने देखा कि ऊंचे पहाड़ों पर सड़कें बनाने के लिए इतनी सारी प्रक्रिया होती है और तब जाकर ही ये ऊंचे पहाड़ों वाली सड्डी डीएचके सभी वाहनों के हैवी टूट फूट और भार को कई सालों तक झेल लेती है। तो दोस्तों, अब आपसे लेते हैं विदा, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। द एंड।